Hello students, today we will discuss about properties of perfect squares. The first property is a number whose unit place is 2, 3, 7 और 8 is not a perfect square. Means अगर किसी नंबर की यूनिट डिजिट 2, 3, 7 और 8 हो तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता. लाइक दैट 42, 173, 5147 has 2, 3 and 7 in unit place, so they are not a perfect square. The second one is a number ending in an odd number of zeros is never a perfect square. Means अगर किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट मीन्स यूनिट डिजिट में 0, 000, 50 मीन्स ओड नंबर्स ऑफ 0 हो तो वो नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता. मीन्स जैसे देखिए 720, 43 के बाद 3 zeros हैं, इसके बाद 5 zeros हैं, दैट आर ओड नंबर ऑफ zeros, सो दे आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर. थर्ड वन इज द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज इवन. अगर कोई इवन नंबर है तो उसका स्क्वायर भी ऑलवेज क्या होगा, इवन होगा. एज 4 square is 16, 8 square is 64, means 4 is even, then 16 is also even. Next, the square of an odd number is always odd. और अगर कोई नंबर odd होता है तो उसका स्क्वायर भी क्या होगा, odd होगा. ओके. नेक्स्ट इज a perfect square when divided by 3 leaves the remainder as 0 और 1. कि अगर कोई नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर होगा देन उसकी क्या प्रॉपर्टी है कि अगर हम उस नंबर को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर ऑलवेज क्या आएगा, 0 या फिर 1 आएगा. जैसे देखिए 4 क्या है आपका 2 का स्क्वायर है, मीन्स एक स्क्वायर नंबर है, और अगर हम 4 को 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है, 1 आता है. नेक्स्ट 9 3 का स्क्वायर है और अगर हम 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0. ओके. नेक्स्ट व्हेन वी डिवाइड ए परफेक्ट स्क्वायर बाय 1 लीव्स द रिमाइंडर 0 और 1. इसी तरह से हम अगर किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर को 4 से डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर क्या होगा, 0 या फिर 1 होगा. नाउ योर सेवंथ प्रॉपर्टी इज द स्क्वायर ऑफ ए प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज स्मॉलर दी फ्रैक्शन. अगर हम किसी फ्रैक्शन का स्क्वायर करते हैं तो उसका स्क्वायर ऑलवेज उस फ्रैक्शन से छोटा होता है. जैसे देखिए 1/2 का अगर हमने स्क्वायर किया ये आया 1/4, देन 1/4 क्या है, 1/2 से लेस देन, ओके, स्मॉलर है. इसी तरह से 4/5 का स्क्वायर 16/25, तो 16/25 क्या होगा, स्मॉलर देन 4/5. नेक्स्ट दीज आर रिलेशनशिप बिटवीन द यूनिट डिजिट ऑफ ए नंबर एंड दैट ऑफ इट्स स्क्वायर. अगर किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट ये होती हैं देन उसके स्क्वायर में यूनिट डिजिट ये होंगी. अगर किसी नंबर की यूनिट डिजिट 0 है तो उसके स्क्वायर में यूनिट डिजिट 0 ही होगी. अगर 1 और 9 है तो उसके स्क्वायर यूनिट डिजिट 1 होगी. 2 और 8 के स्क्वायर में 4 होगी. 3 और 7 की 9 और 4 और 6 की 6 एंड 5 की 5. नेक्स्ट आपके पास है फॉर एवरी नेचुरल नंबर n+1 स्क्वायर माइनस n स्क्वायर. अगर किसी कोई भी नेचुरल नंबर n है और उससे नेक्स्ट नंबर के स्क्वायर में से अगर n का स्क्वायर माइनस करते हैं तो आपके पास क्या आएगा, n+1 प्लस n. मीन्स जो भी आपके दोनों नंबर्स हैं उनका सम आ जाएगा. जैसे देखिए 12 स्क्वायर माइनस 11 स्क्वायर मीन्स दोनों इंक्रीजिंग में है तो क्या आ जाएगा, 12 + 11 23. नेक्स्ट इज द सम ऑफ फर्स्ट n ओड नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू n स्क्वायर. अगर हमारे पास कोई भी n ओड नेचुरल नंबर सीरियल में होते हैं तो उनका सम क्या होगा, जितने ओड नंबर्स हैं उनका स्क्वायर हो जाएगा. जैसे देखिए 1 + 3 + 5 + 7 ओड नंबर्स हैं और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है. देन कितने हैं हमारे पास, 1 2 3 4 नंबर्स हैं तो क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16. इसी तरह से 1 + 3 अप टू 13 आपके पास कितने ओड नंबर्स हो गए, 7 हो गए, तो क्या आ गया, 7 का स्क्वायर 49. नाउ वी डिस्कस अबाउट पाइथागोरियन ट्रिपलेट.
What is Pythagorean triplet? If three natural numbers a, b, c satisfy the condition a square plus b square is equal to c square, it is the condition of right angle triangle. Then the three natural numbers are said to be form a Pythagorean triplet. Means if we take 3, 4 and 5, then we write it 3 square plus 4 square equals to 5 square. That's our 8. That's our equal. Now 8 square plus 15 square is equal to 17 square. So they are Pythagorean triplet. Okay. For any natural number a, there exists a Pythagorean triplet 2a, a square minus 1 and a square plus 1. So for example, we take, let the natural number a be 5. Okay. Then Pythagorean triplet are 2a means 2 into 5 10, a square minus 1 is 5 square minus 1 24, and a square plus 1 is 26. Okay. So Pythagorean triplets are 10, 24 and 26. Now we start our exercise 3.2. The first question is, which of the following numbers are not perfect squares? Give reasons. हमें बताने कि इनमें से कौन से परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. तो देखिए, फर्स्ट पार्ट 7921, सेकेंड पार्ट 12,288, 4,205. So we know that if a number have unit digit 2, 3, 7 and 8 that are not perfect square. So here B part has unit digit 8 and E part has unit digit 2. So these two are not a perfect squares. Okay. Second one is, the square of which of the following numbers will be odd numbers. आपको बताना है कि इनमें से किसका स्क्वायर odd नंबर होगा. देन आपको पता है by properties that the numbers having odd numbers is have square are also odd. So whose squares are odd? There are 131, 4,259 are odd numbers. So square of these two numbers are odd numbers. Okay. थर्ड इज, what will be the unit digit of squares of the following numbers. कि इनकी यूनिट डिजिट क्या होगी स्क्वायर्स के. 62, 6555. So you can find in the properties these unit digit of squares are given to you. Okay. So the unit digit of square of 62 is, because it has 2 in end means unit digit. So square of 62 have unit digit is 4. In this 5 as unit digit, so square is 5. 277 has 7 as unit digit, so unit digit of square is 9. Unit digit of square of this is 1 and unit digit of square of this is 6. Next, fourth question is, observe the following pattern and write the value of this. So we know about that if we have 1 plus 3, 2 odd numbers, then it equals to 2 square. These have 3, 3 square. These have 4 odd numbers, then 4 square. These have 5 odd numbers, then 5 square. So first of all, we find that we have how many odd numbers between 1 to 27. So there are 14 odd numbers from 1 to 27. So the sum of these odd numbers equals to 14 square means 196. Now question 5th is, using a suitable pattern find the value of these two parts. So in first part we have 4, 4, 4 square and by 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. So we have a pattern like 11 square equals to 121, then 111 square equals to 1, 2, 3, 2, 1. 1111 square equals to 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1 and so on. Okay. We cannot use this pattern. After we have 9 ones here, we cannot further use this pattern. So in part 1 we have 4, 4, 4 square. We can write it 4 square into 1111 square by 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. So by pattern we have
411 square equals to 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. So that are cancelled. So we get 4 square equals to 60. In question 6, observe the pattern and find the value of 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 square. So the pattern is given. 11 square is that, 1 0 1 square is 1 0 1 0 1 is as. So what we see that if we have 1 0 in between two ones, there are 1 0 2 0 1, means here 2 and 2 zeros in between 1 and 1. Okay, and again when we have 3 ones, we take it up to 3. When we have 4 ones, we take it 4. So by given pattern, there are 1 2 3 4 5 6 ones. So we increase it at 6. 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6, and then we repeat 0 5 0 4 0 3 0 2 0 1. Okay. Now 7th question is, observe the following pattern and find the value of 45 square minus 44 square and 132 square minus 131 square. The pattern is 2 square minus 1 square is 2 plus 1, 3 square minus 2 square 3 plus 2, 4 square minus 3 square 4 plus 3, and 5 square minus 4 square is 5 plus 4. So by given pattern we have 45 square minus 44 square is 45 plus 44 89, and like as 132 square minus 131 square is 132 plus 131 equals to 263. Okay. Now 8th question is, write a Pythagorean triplet whose members are formed by the given natural numbers. The natural numbers given 6, 14, 16 and 8. So we know that the Pythagorean triplet are 2a, a square minus 1 and a square plus 1. So 6 is one Pythagorean triplet. So we take 2a is 6, then a becomes 3, then other two Pythagorean triplet are a square minus 1, that's 8, and a square plus 1, that's 10. Okay, then Pythagorean triplet are 3, 8, 10. The remaining parts are also same, so you can solve them. The 9th question is, which of the following numbers are squares of even numbers? So we know that the square of even numbers is also even. So what are, there are 256, 2704 and 2304 are even numbers. So they are the square of even numbers. Okay. 10th question is, using a suitable pattern evaluate the following. So we have pattern 9 square 81, 99 square is 9801. Okay. 999 square is as, means when we have 3 nines, there are 2 9 and 1 8, and then 2 zeros and 1 1. So by taking these pattern, we can find the value of these numbers, A part and B part. Okay. So there are 1 2 3 4 5 6 nines. So 6 9 square is that. Okay. There are 5 nines, 1 8 and 5 zeros and 1. Okay. Continuing, you can find the B part. Next we have a pattern in 7 square 49, 67 square 4489, 67 square is 444, 889. So by seeing this pattern you can solve it. 11th question is, give reasons why the following numbers are not perfect squares. आपको reasons देने हैं कि ये perfect squares क्यों नहीं है. Then in first part we have 23,647. So there are unit digit is 7, and we know that 2, 3, 7, 8 are not perfect square. So this is not a perfect square. And in B part we have odd number of zeros, so it is not perfect square. In C part there are also odd number of zeros, and in D part also there are odd number of zeros, so these three are not perfect square. And in E part there is unit digit is 3, so it is not a perfect square. Okay, your exercise is complete. Thank you.